व्यक्त करता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय प्रभारी शैलजा मैडम के खिलाफ जो टिप्पणी की गई है, चाहे हमारे प्रदेश के और हमारे लीडर हैं, उनके खिलाफ जो इस प्रकार की जो टिप्पणी करी है, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। हम प्रदेश के अलावा हमारे जो नेता हैं, एआईसीसी के हमारे जो प्रभारी हैं, साथ ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम मांग करते हैं, किसी प्रकार का अगर आरोप लगाया जा रहा है, तो उसकी मैं निंदा करता हूँ और संगठन में इसकी भी जो जिस तरह से मीडिया में बात आ रही है, मैं इस आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि इस प्रकार की बातें नहीं आना चाहिए। इस पर संगठन को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, जो हमारे एआईसीसी के हमारे नेताओं को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। किस तरह से पूरे उनकी विधानसभा में भ्रष्टाचार फैला हुआ था, किस तरह से वहाँ पे कबाड़, शराब और सट्टा इस सब का धंधा हो रहा था। इन सब कारणों से वो बदनाम हो चुके थे, इसलिए हमारे हाई कमांड ने उनका टिकट काटा था। और मेरे प्रति जो बोलते हैं वो सर्वविदित है सबको कि मेरे खिलाफ आज तक किसी ने कोई आरोप नहीं लगा पाया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद राजनीति गर्म है, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और जिस तरह के परिणाम कांग्रेस में आए हैं उसको लेके सवाल खड़े हो रहे हैं। रामानुजगंज से जो विधायक थे बृहस्पति सिंह और मनेन्द्र विधायक विनय जायसवाल ने जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर के जो है राजनीति गर्म हो चली है। और मनेन्द्रगढ़ के विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रमेश सिंह और भरतपुर सोनभद्र विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी गुलाब कमर इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं बड़े नेताओं पे, कांग्रेस के प्रभारी शैलजा पे या राष्ट्रीय सचिव चंदन यादव पे आरोप लगे हैं, उसको लेकर के गुलाब कमरों का क्या कहना है, उनसे बात करते हैं। जिस तरह के आरोप अभी हाल ही में लग रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इस प्रकार के जो आरोप के लिए मैं निंदा अपना व्यक्त करता हूँ। खेद व्यक्त करता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय प्रभारी शैलजा मैडम के खिलाफ जो टिप्पणी की गई है, चाहे हमारे प्रदेश के और हमारे लीडर हैं, उनके खिलाफ जो इस प्रकार की जो टिप्पणी करी है, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। हम प्रदेश के अलावा हमारे जो नेता हैं, एआईसीसी के हमारे जो प्रभारी हैं, साथ ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम मांग करते हैं कि इस तरह से मीडिया में बयान देना कहीं न कहीं संगठन के जो हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, नीचे बूथ और कार्यकर्ताओं में एक निराशाजनक होता है। तो ऐसे बयान, इस प्रकार का बयान सार्वजनिक रूप से मीडिया में बात बाहर नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार के बयानों में जो भी हमारे नेता हैं, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। टीएस सिंहदेव को हार का जिम्मेदार बता रहे हैं बृहस्पति विनय जायसवाल, आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, हमारा कांग्रेस संगठन, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हों, चाहे बाबा साहब हो, डॉक्टर चरणदास महंत जी हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी हों, ये सामूहिक रूप से एक साथ इस पर बड़े चेहरों के साथ एक होकर चुनाव लड़े थे। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से, संगठन हमारे साथ था, हमारे चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, सारे संगठन एक साथ चुनाव हमारा लड़े थे। तो इस प्रकार का कहना बिल्कुल ही गलत है कि किसी व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी किया जाए। पर कहीं न कहीं अगर व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकार का अगर आरोप लगाया जा रहा है, तो उसकी मैं निंदा करता हूँ और संगठन में इसकी भी जो जिस तरह से मीडिया में बात आ रही है, मैं इस आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि इस प्रकार की बातें नहीं आना चाहिए। इस पर संगठन को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, जो हमारे एआईसीसी के हमारे नेताओं को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। तो जिस तरह की बात गुलाब कमरो कह रहे थे, जो भरतपुर सोनभद्र विधानसभा से विधायक रहे हैं, कि इस तरह की जो व्यक्तिगत टिप्पणी की जा रही है, ये नहीं की जानी चाहिए और जिस तरह की टिप्पणी हो रही है तो पार्टी को इसको संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे साथ में रमेश सिंह हैं। रमेश सिंह मनेन्द्रगढ़ विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं। यहाँ से विनय जायसवाल की टिकट काट करके रमेश सिंह को प्रत्याशी बनाया गया और जिस तरह से विनय जायसवाल ने कहा है कि रमेश सिंह विधानसभा चुनाव के लिए योग्य नहीं थे और लेकिन उन्हें टिकट दे दिया गया। हम इस मुद्दे को रमेश सिंह जी से बात करते हैं। जिस तरह का विनय जायसवाल ने कहा कि आप चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे, क्या कहेंगे? अब चुनाव लड़ने के लिए मैं योग्य नहीं था, ये अगर उनका विचार है तो ये विचार सरासर गलत है। पहले वो अपने को देखें कि वो किस प्रकार के उम्मीदवार थे, क्यों उनका टिकट कटा, इसका मंथन करें। वो टिकट कटने का उनका जो कारण था वो सबको जगजाहिर है। किस तरह से पूरे उनके विधानसभा में भ्रष्टाचार फैला हुआ था, किस तरह से वहाँ पे कबाड़, शराब और सट्टा इस सब का धंधा हो रहा था। इन सब कारणों से वो बदनाम हो चुके थे, इसलिए हमारे हाई कमांड ने उनका टिकट काटा था। और मेरे प्रति जो बोलते हैं वो सर्वविदित है सबको कि मेरे खिलाफ आज तक किसी ने कोई आरोप नहीं लगा पाया है और न ही मेरे विरुद्ध कोई ऐसा दाग है। अगर वो बोल रहे हैं तो बतला दें क्या आरोप है मेरे खिलाफ। ऐसा कोई आरोप तो मेरे विरुद्ध है ही नहीं है। पूरे चुनाव में उन्होंने कितना काम किया आपके लिए? पूरे चुनाव में उन्होंने
कांग्रेस का विरोध किया है, मेरा विरोध किया है। देखिए वो विधायक थे और उनकी पत्नी मेयर हैं चिरमिरी की। जितने पार्षद थे अधिकांश 80% पार्षद उनके साथ थे और सभी ने मेरा विरोध किया है। खुल के कांग्रेस का विरोध डॉक्टर विनय जायसवाल जी ने किया, उनकी पत्नी ने किया, पार्षदों ने किया। चारों तरफ खुलेआम बीजेपी का प्रचार कर रहे थे, जिसकी शिकायत मैं हाईकमान को पहले ही कर चुका हूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को। सबसे बड़ी बात तो ये बताऊं कि चाहे बृहस्पति सिंह जी हों, चाहे विनय जायसवाल जी हों, दोनों ने कांग्रेस के विरुद्ध जो कदम उठाया, जिस तरह का कार्य उन्होंने किया, उससे पूरी कांग्रेस बदनाम हुई है। और हार का एक ये भी कारण है कि इन्होंने कांग्रेस को यहाँ बदनाम कर दिया था। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था, जिसके कारण कांग्रेस के पक्ष में मतदान नहीं हुआ। इन्होंने और इनके पार्षदों ने, इनके ग्रुप के मैनगढ़ के जो पार्षद हैं, उन्होंने भी कांग्रेस के पक्ष में मतदान नहीं किया। मैं हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माननीय श्री खड़गे जी हैं, दूसरे पदाधिकारी हैं, इन सब से निवेदन कर रहा हूं कि इनको कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करें, अन्यथा कांग्रेस का हार ऐसी बना रहेगा। तो ये थे रमेश सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं मनेंद्रगढ़ से विधायक रहे विनय जायसवाल पे कि उन्होंने खुले रूप से भाजपा के लिए काम किया था और उन्होंने उनके कार्यकाल में जिस तरह का भ्रष्टाचार मनेंद्रगढ़ विधानसभा में बढ़ा है, जिस तरह के अवैध काम यहाँ पे हुए हैं, इसके चलते उन्हें टिकट काटी गई थी। मेरे सर्वे के बाद और उन्हें टिकट मिली थी। तो इस तरह का जो आरोप विनय जायसवाल लगा रहे हैं, ये पूरी तरह से निराधार है और मैं पूरे मामले की शिकायत पार्टी हाईकमान को करूंगा और कार्रवाई की मांग करूंगा। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़।